लेट्स टॉक अबाउट ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक आई डिसऑर्डर होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो इसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होता है वो एबनॉर्मली हाई हो जाता है एंड ऑप्टिक नर्व की डिस्ट्रॉफी हो जाती है। डिस्ट्रॉफी मतलब क्या होता है, या तो उसकी वीकनिंग हो जाएगी या फिर उसका डिजनरेशन हो जाएगा। एंड पेरिफेरल फील्ड लॉस होता है। पेरिफेरल फील्ड लॉस मतलब क्या होता है, वी हैव टू विज़न, फर्स्टली सेंट्रल एंड सेकेंडली पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब जो साइड में देखते हैं, ठीक है। और नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है, 10 से 21 mm ऑफ Hg होता है। एंड ग्लूकोमा के जो पेशेंट होते हैं उनमें मोर देन 25 mm ऑफ Hg होता है। सो ऑप्टिक नर्व डैमेज होएगी इसकी वजह से एंड पेरिफेरल विजन लॉस्ट होएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, टनल विजन भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आई। Here you can see this is a lens and this is a ciliary body, trabecular meshwork। तो सबसे पहले जो एक्वस फ्लूइड रहता है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, सिलियरी बॉडी में। हियर द सिलियरी बॉडी जहाँ पर एक्वस फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है एंड ट्रेबेकुलर मैशवर्क जहाँ पर ऑब्जर्प्शन होता है एक्वस फ्लूइड का, ठीक है। एंड फ्लो ऑफ एक्वस फ्लूइड सिलियरी बॉडी टू ट्रेबेकुलर मैशवर्क, ये इधर से, ये सिलियरी बॉडी से इधर एक्वस फ्लूइड का फ्लो होता है एंड देन इधर एब्जॉर्प्शन हो जाता है ट्रेबेकुलर मैशवर्क में, ओके। एंड देन हम इटियोलॉजी पढ़ते हैं। इटियोलॉजी में क्या है, सबसे पहले या तो एक्वस फ्लूइड का क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन होगा सिलियरी बॉडी में, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन होगा एक्वस फ्लूइड के फ्लो में। फिर कंजेनाइटल हो सकता है, टॉर्च इन्फेक्शन यदि है, मैटरनल टॉर्च इन्फेक्शन है, ट्रॉमा है, इंजरी है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या फिर माइड्रियाटिक जैसे लेते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ में, या फिर स्टेरॉइड वगैरह हो गया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये सारी चीज़ें जो हैं तो ग्लूकोमा को कॉज करती हैं। फिर हम रिस्क फैक्टर देखते हैं। रिस्क फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री यदि ग्लूकोमा की है, किसी भी पेशेंट को, ग्लूकोमा के पेशेंट को थिन कॉर्निया है पेशेंट का, या फिर अफ्रीकन अमेरिकन रेस जो ब्लैक पीपल होते हैं उनमें हो सकता है। ओल्डर एज 50 ईयर ओल्ड यदि हैं, उससे मोर देन है तो उनको चांस रहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, या और यदि सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली मायोपिया जिन भी पेशेंट को पहले से हैं, आई ट्रॉमा यदि है, तो ये सारी चीज़ें ग्लूकोमा को कॉज करती हैं। अब हम टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ ग्लूकोमा। तो इसमें दो टाइप होते हैं, कंजेनाइटल एंड एक्वायर। हम कंजेनाइटल ग्लूकोमा क्या होता है, मेनली कॉज्ड बाय टॉर्च इन्फेक्शन, जो मैटरनल इन्फेक्शन होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, ऑल्सो कॉल्ड इन्फेंटाइल और जुवेनाइल ग्लूकोमा। इसके लिए सर्जरी रिक्वायर्ड होती है ट्रीटमेंट के लिए, और इनलार्जमेंट ऑफ आई हो जाता है सिम्टम में, लैक्रिमेशन होता है, फोटोफोबिया होता है एंड ब्लेफेरोस्पाज्म होता है। एंड देन सेकेंड क्या होता है, एक्वायर्ड ग्लूकोमा होता है। इसमें भी दो टाइप होते हैं, प्राइमरी ग्लूकोमा एंड सेकेंडरी ग्लूकोमा। तो प्राइमरी ग्लूकोमा क्या होता है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है एक्वस फ्लूइड का और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो, ये दोनों कॉज हो सकते हैं। एंड सेकेंडरी ग्लूकोमा क्या होता है, कॉज ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसीज। सेकेंडरी जो होता है वो मेनली डिसीजेस की वजह से होता है, यदि डायबिटीज़ मेलाइटिस है, इंजरी है, स्टेरॉइड वगैरह का यूज है, उसकी वजह से सेकेंडरी होता है। प्राइमरी ग्लूकोमा के भी दो टाइप होते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोजर एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या होता है, फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड बाय लेंस एंड आइरिस। इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है फ्लो का वो लेंस और आइरिस के बीच में होता है। और क्लोजर एंगल में फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होता है, बाय द आइरिस एंड बाय द कॉर्निया। और ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोमा होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा। फ्रिक्वेंटली नो साइन और सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस में इसमें कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं दिखते हैं। और इसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है मोर देन 24 mm ऑफ Hg। इसमें स्लो लॉस ऑफ विजन होता है, स्लोली लॉस ऑफ विजन होता है। पेरिफेरल विजन लॉस्ट बिफोर सेंट्रल, पहले पेरिफेरल विजन लॉस्ट होता है एंड देन सेंट्रल होता है। परसिस्टेंट डल पेन बना रहता है, बहुत लॉन्ग टर्म से डल पेन, आई पेन रहता है। डिफ़िकल्टी इन एडजस्टिंग टू द डार्कनेस, पेशेंट को बहुत ज़्यादा इसमें प्रोग्रेसिव विजन लॉस होता है एंड इसको साइलेंट थीप ऑफ साइट भी कहते हैं। एंड देन
क्लोजर एंगल ग्लूकोमा, ये सीवियर एंड सडन होता है, एक्यूट पेन होता है एंड ब्लरी विजन हो जाता है, पीपल क्या होते हैं इनलार्ज हो जाते हैं एंड ये क्या होती है एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है और यदि इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया तो ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है 24 to 48 आवर्स के अंदर। सो इमीडिएट ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट होता है। इसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर जो होता है वो 50 mm ऑफ Hg एलिवेटेड हो जाता है, मे कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग, पीपल क्या होता है इनलार्जमेंट हो जाता है, आई रेड हो जाती हैं एंड मे कॉज ब्लरी विजन। एंड देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे आते हैं। ग्लूकोमा क्या होता है, इसका ऑनसेट इंसीडियस होता है, स्लोली प्रोग्रेसिव होता है, धीरे धीरे कॉज होता है एंड समटाइम असिम्टोमेटिक होता है। पेशेंट को पेन होगा, एकिंग और डिस्कम्फर्ट अराउंड द आइज, हेडेक, हेलो विज़न, ब्लर्ड विज़न, डिफ़िकल्टी सीइंग इन लो लाइट, रेडनेस होगी और जो आई का अपीयरेंस होगा वो भी चेंज हो जाएगा, पेलर और कपिंग। एंड देन ऑकुलर पेन होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग एंड ब्रेडिकार्डिया कॉज करेगा। फिर हम डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन देखते हैं, क्या क्या चेक कर सकते हैं। मेज़रमेंट या फिर विजुअल फील्ड पैरामेट्री एक ही होता है जिसमें मेज़रमेंट करते हैं विजुअल फंक्शन का इन द सेंट्रल फील्ड ऑफ विजन। एंड देन टोनोमेट्री करते हैं, टोनोमेट्री में क्या करते हैं मेज़रमेंट करते हैं इंट्राऑकुलर प्रेशर कितना इंक्रीज़ है और या फिर कितना नॉर्मल है। एंड देन गोनिकोस्कोपी करते हैं, गोनिकोस्कोपी में हम एग्जामिनेशन करते हैं स्ट्रक्चर का, आई स्ट्रक्चर में कहाँ पर सिलियरी बॉडी, आइरिस एंड कॉर्निया मेट करते हैं ना। फिर उसके बाद स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हम क्या देखते हैं टू डिटेक्ट द पेरिफेरल विजन लॉस, पेरिफेरल विजन कितना लॉस हुआ है वो स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में देखते हैं। और भी कर सकते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी कर सकते हैं, टोमोग्राफी कर सकते हैं एंड फंडस फोटोग्राफी कर सकते हैं। फिर हम मैनेजमेंट देखते हैं ग्लूकोमा का, कौन से ड्रग यूज़ होते हैं ग्लूकोमा में। तो इसमें 2 टाइप के ड्रग यूज़ होते हैं जो कि डिक्रीज़ करते हैं एक्वस प्रोडक्शन को और जो इंक्रीज़ करते हैं एक्वस आउटफ्लो को। तो जो एक्वस प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करते हैं उसमें आते हैं ऑकुलर बीटा ब्लॉकर आते हैं एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर आते हैं, अल्फा सेलेक्टिव एगोनिस्ट आते हैं। इसमें टिमोलॉल, बेटेक्सोलॉल, ये सारे बीटा ब्लॉकर आते हैं। एंड देन एसिटाजोलामाइड जो कि एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है ग्लूकोमा में, ज़्यादातर यूज़ होता है एंड ब्रिंजोलामाइड वगैरह, ये सारे ड्रग हैं जो इंक्रीज़ करते हैं एक्वस आउटफ्लो को। उनमें से जो ड्रग हैं वो है एपिनेफ्रिन, डेविफ्रिन एंड एप्राक्लोनिडीन। एंड देन प्रोस्टाग्लैंडिन जो यूज होते हैं लेटेनोप्रोस्ट और बिमेटोप्रोस्ट वगैरह। एंड कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर में आते हैं फिजियोस्टिगमिन एंड मायोटिक्स में आते हैं पिलोकार्पिन जो कि ज़्यादातर कॉमनली यूज होता है। उसके बाद हम सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं ग्लूकोमा का। सर्जिकल मैनेजमेंट में जो इम्पॉर्टेंट होता है वो क्या है ऑप्थेल्मिक लेज़र ट्रैबेकुलोप्लास्टी और इरेडोटोमी भी इसको कहते हैं। इसमें क्या करते हैं जो आइरिस की वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था तो आइरिस को निकाल देते हैं, आइरिस का रिमूवल कर देते हैं, उसी को कहते हैं इरेडोटोमी। एंड साइक्लोसायोथेरेपी होती है जिसमें क्या करते हैं डिस्ट्रक्शन कर देते हैं सिलियरी बॉडी के कुछ भाग को। एंड देन फिल्टरिंग प्रोसीजर आता है। फिल्टरिंग प्रोसीजर में क्या करते हैं एक ओपनिंग या फिर फिस्टुला बनाते हैं